दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में राम राज्य नहीं चल रहा है, बलात्कार राज्य चल रहा है, गुंडा राज्य चल रहा है, या यूं कहें कि रावण राज्य चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी डंका पीटते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, जहां पर प्रशासन पूरी तरह से मजबूत है। इस प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं वो कहीं भी घूम सकती हैं, आज़ाद हैं, रात के 12 बजे भी चल फिर सकती हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आके बयान देते हैं। लेकिन मेरा सवाल योगी आदित्यनाथ जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और बेटी बचाओ का नारा देने वाले महान जुमलेबाज इस देश के प्रधानमंत्री जी से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं बलात्कार राज्य चल रहा है। क्योंकि आप पिछले हफ्ते से, बहुत पीछे मत जाइए, आप यही पिछले हफ्ते से अगर डेटा उठा के देखेंगे तो ऐसा किसी दिन भी नहीं जा रहा है जिस दिन इस प्रदेश की किसी एक बहन बेटी दरिंदों के शिकार ना हो रही हों। उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां भाजपा के नेताओं के ही द्वारा शोषित हो रही हैं। तो यही राम राज्य के बस्ती जिले में एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र महज 16 साल अपने घर से जाती है कुछ सामान लेने घर के बाहर, और भाजपा का ही नेता ठाकुर कुंदन सिंह, जो योगी जी का सजातीय भी है, उस बच्ची का अपहरण करता है अपने साथियों के द्वारा और उसके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जी बुलडोज़र चलवाने का आप पुरजोर ताकत लगाते हैं, बुलडोज़र बाबा आप कहे जाते हैं। लेकिन जब आपके ही पार्टी यानी भाजपा के ही पार्टी के नेताओं के द्वारा जब इस प्रदेश की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो आप पूरी तरह से शांत रहते हैं। आपके ही सजातीय ठाकुर कुंदन सिंह एक 16 साल की नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार करता है, उसकी हत्या कर देता है। तब आपका बुलडोज़र जो है वो डबल इंजन जो बुलडोज़र में है उसमें से दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। उसके घर बुलडोज़र क्यों नहीं चलता है? उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बस्ती हो गई, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सुरक्षित नहीं है। अभी 2 दिन पहले राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर के क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार होता है और जब बच्ची विरोध करती है तो हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दिया जाता है। ये है राम राज्य की असलियत कि राजधानी लखनऊ भी सुरक्षित नहीं है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। दोस्तों अगर हम दूसरी घटनाओं की बात करें, अब जहां योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के तमाम नेतागण जो कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में, गुंडा मुक्त है, लेकिन सवाल यह है कि जब गुंडा मुक्त है तब लखनऊ कोर्ट में जज साहब के सामने ही गैंगस्टर की हत्या कर दी जाती है। अब सवाल यह है कि जज साहब किधर जाएं, वकील साहब किधर जाएं? जो न्याय दिला रहा है, जो न्याय दे रहा है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राम राज्य चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का। दोस्तों आप लोग इस लॉजिक को समझिए कि अब राम राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अब वकील और जज की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर ज़रूरत होती तो कोर्ट में गोली ना मारते। जाहिर सी बात है कि अब वकील और जज की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कोर्ट में गोली मार दिया गया। जो भाजपा के नेता हैं जो बच्चियों के साथ बलात्कार पे बलात्कार करते जा रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, एक भाजपा के नेता चिन्मयानंद भी हैं, उनका काली कारतूत तो आप सब लोग जानते ही हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि कोर्ट के अंदर एक 22 वर्ष का लड़का एक गैंगस्टर को गोली मार देता है, वो भी जज साहब के सामने। आप सोचिए कि ये कैसा राम राज्य चल रहा है। यह भी वीडियो आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है और ये पोस्टर आप देखिए जिसमें बाकायदा टीका चंदन लगाए हुए बीजेपी का नेता ठाकुर कुंदन सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इन सब घटनाओं से संबंधित जब पत्रकारों ने हमारे प्रदेश के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, इनसे जब सवाल किए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब इनसे सवाल किया गया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी पत्रकारों के ऊपर ही झल्ला गए, पत्रकारों के ऊपर ही बौखला गए, सवालों के उत्तर दिए बिना ही उठकर भाग गए। आप इनके बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जो हैं वो कितना केयरलेस हैं। जिस प्रदेश में ऐसा किसी दिन भी नहीं जा रहा है पिछले हफ्ते से कि किसी भी बहन बेटियों के साथ, इस उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार या शोषण ना हो रहा हो, इस तरह के बयान दे रहे हैं और बगैर सवालों के जवाब दिए ही उठ के भागे जा रहे हैं, पत्रकारों पे ही गुस्सा दिखा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप खुद सोचिए कि क्या ये राम राज्य है या बलात्कार राज्य है।
क्या भाजपा सरकार से सवाल करना चाहिए कि नहीं?